एंगल नहीं दिख रहा यार, एंगल ही सेट करते रहने पड़ेगा जीवन में, किसी का लड़का ही सेट हो जाए यार। खैर छोड़ो, दुख की कहानी बाद में जाएगी। फिलहाल मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे जाना है अपनी कजिन की शादी में। और गेस व्हाट भाई साहब, हम जाके आए हैं ऑफिस। फंक्शन आधा खत्म हो चुका है, फोन पे फोन आ रहे हैं और हम यहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वेल, हम साड़ी पहनने वाले हैं। साड़ी कौन से कलर की है? क्योंकि मेरी मम्मी गई है और किसी शादी में, और मेरी मम्मी को मैंने कुछ साड़ियां पहले खरीद के ला के दी थी ताकि वो मेरे ब्लाउज सिला सके, क्योंकि इस वेडिंग के बारे में मुझे पता था और आई रियली वांटेड टू जॉइन दिस वेडिंग। मेरी कजिन की शादी है, रियल कजिन की, ठीक है। सो मैंने मम्मी को कुछ कुछ कपड़े ला के दिए थे, मम्मी लेके गई है सिलवाने, मम्मी ने सिलवा भी दिए। मेरी सिस्टर्स भी वापस आ गई, मेरी मम्मी नहीं आई है और मेरी मम्मी ने ब्लाउज ही नहीं भिजवाया। अब बिना ब्लाउज की साड़ी कैसे पहने, ना ब्लाउज भिजवाई ना साड़ी भिजवाई, पहनू क्या मैं? तो मम्मी के वॉर्डरोब से ये कोई पुरानी सी साड़ी मैंने ली है। मेरा एंगल सेट है क्या या नहीं, पता नहीं, मैं दिख भी रही हूँ नहीं। तो ये पुरानी साड़ी सी मैंने ढूंढी है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है मेरे फेस पे जा रहा है, यानी कि मेरा फेस इस पे ग्लो कर रहा है, यानी कि दिस कलर सूट्स मी। लुक एट दिस। नहीं यार, व्हाइट कलर मोर सूट्स मी। तो रियलिटी चेक हो गया। वेल, मैं ये वीडियो बाद में शूट कर रही हूँ, शादी तो मैंने कब की अटेंड कर ली, बट हमने पहले वाला वीडियो बनाया नहीं था, तो वो बकचोदी चल रही है हमारी रात के 12:30 बजे। और ऑलमोस्ट मैंने आधी तैयारी कर ली है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं कि हमने इतना शूट कर लिया है, ठीक है। अब हमें साड़ी पहनना है। वेल, मैं बहुत अच्छी साड़ी पहनती हूँ, तो आज हम कहेंगे कि हम तैयार, गेट रेडी विथ मी तो मैं नहीं बना रही, क्योंकि रेडी होके हम विथ में खत्म करके आ गए। अब हम शूट कर रहे हैं गेट रेडी हाउ टू वेयर साड़ी। मेरे लेम जो कभी कभी ना तुम लोगों को हंसा देता होगा, अच्छे से सुना करो तुम लोग, उसको पता है सीरियस नहीं लेते हो तुम लोग। सो क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं पेटीकोट वगैरह, क्योंकि मम्मी सब लेके जा चुकी है और मेरे पास कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि मैं एट द मोमेंट वाली लड़की हूँ, लास्ट मोमेंट। और जैसे अभी सच में शादी खत्म हो चुकी है, आधी शादी खत्म हो चुकी है, मेरा आगे का वीडियो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। बट अभी हम साड़ी पहनते हैं बिना बकचोदी। देखो भाई, मैंने वेट लॉस किया है, तो थोड़ा सा यहाँ फैट दिखना, वहाँ फैट ना दिखना, थोड़ा सा ये दिखना, थोड़ा सा वो दिखना, एडजस्ट कर लेना भाई। जैसे कि ये लूज है, राइट, ठीक है ना। और ये ब्लाउज को कैसे कैसे जुगाड़ करके मैंने पहना है, देखो मस्त लगे, पर डिजाइन एक नंबर लग। कैसे, सॉरी मेरी बहन बैठी है। ये पहना है। सो अभी हम साड़ी पहनते हैं, ठीक है ना। और बहन बैठी है तो बहन से कुछ काम करवाएंगे। उस दिन तो मैं सच में अकेली थी और मैंने साड़ी का पल्लू जो उस दिन लिया था ना, वहां पे सब लोग मुझे बोलते थे, सब लोग तारीफ की, एवरीवन इज लाइक तू वेट लॉस करके अच्छी लग रही है, एंड एवरीवन इज लाइक तूने साड़ी अच्छी पहनी। और मैंने ना वेडिंग हॉल में सिर्फ विदाई के टाइम पे, मतलब शादी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, फोटोशूट चल रहा था और विदाई के टाइम पे मैं पहुंची हूँ। फोटोशूट में मैं पहुंच गई थी, बट उन लोगों का ऑलरेडी फोटोशूट चल रहा था, दे आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। तो हाई हेलो किया, वैसे भी कौन जानता है, बस मुंह दिखाई तो करने गए थे। तो हाई हेलो किया हम लोगों ने, और मेरी कजिन्स को 2-4 फोटोज खिंचाने में हेल्प की। खिंचाने में खिंचवाई नहीं मैंने, क्यों किसी बर्बादी के गवाह बनने हैं। मेरे हिसाब से बर्बादी होती है शादी, हमारी होगी तो आगे देखी जाएगी, हमारी हुई नहीं है कम। थोड़ा सा तो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पहन रहे हैं, बोल रही थी कि कलर थ्योरी पढ़नी होती है। सेंस होता है भाई लड़कियों की बात में, कौन बोलते हैं कि लड़कियों में सेंस नहीं होती, मुझ में तो है। सो ये जो है सेट इतना ही किया था। अभी तो मैंने लिपस्टिक भी लगाई है, उस दिन तो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, लिप टिंट ही ज़्यादा लगा लिया था, तो उसमें काम चल गया था। तो दिस इज द माई लुक ओवरऑल। अब मैंने हेयर वॉश कराए थे तो मेरे हेयर पूरे स्ट्रेट थे। फिलहाल मेरे हेयर पूरे स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाल है ये मेरे नेचुरल, और यहाँ से यहाँ तक है जो मैंने पहले कुछ साल पहले जब मैंने स्ट्रेटनिंग कराया था, ये उसका है। तो दीज आर नॉट माई रियल, दीज आर माई रियल, ठीक है। और आजकल मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो दिस इज द माई नेचुरल लुक। अभी और भी है, क्योंकि हम लेट भी थे और हम आलसी भी है, थोड़े से ही सही बट है।
तो ये मेरी है ना, ये खो जाएगी। दिस इज गोल्ड की है, तो हम इसके ऊपर पहन लेंगे क्योंकि झुमका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके पीछे इतनी सी तो छुप जाएगी। और वैसे भी वहां जाके थोड़ी देर में निकाल ही देना है, तो बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपोजिट अट्रैक्ट, जैसे मुझे अपोजिट लड़के अट्रैक्ट करता है वैसे ये इस पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या गंदा सा जोक मारा मैंने, बट ठीक है, डालना जैसा है। तो ये मैंने ये पहना, अपोजिट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आउटफिट पे जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा। फिर बाद में हमने है ना 1 घंटे बाद निकाल ही देना है ही क्योंकि ये बहुत भारी है। और मुझे ना किसी ने तो बोला था कि मुझ पे ना चांद बालियां बहुत अच्छी लगती थी। जो बोलने वाला था वो तो है ही नहीं, बट तारीफ तो है। और हम लड़कियां कॉम्प्लीमेंट को हमेशा सीरियस लेती है, सो मैंने उसकी बात को सीरियस ले लिया, इसलिए मैंने आज चांद बालियां पहन ली वापस। ठीक है ये, और हाथ में तो मैं उस कड़ा लेके गई थी जिसको बैंगल्स बोलते हैं, और इस हाथ में तो यही देसी ये एंड द रिंग, क्योंकि ये सारी रिंग्स है ना मुझ पे कॉम्प्लीमेंट करती है। वो भाई सिल्वर की है, खो गई ना, मिलेगी भी नहीं, मतलब बिस्तर के नीचे घुस गई तभी मम्मी है भी नहीं, निकाल के कौन देगा। और हम तो नीचे झुका नहीं जाता क्योंकि इस उम्र में ही हमारी उम्र हो गई है, कमर तो जवाब दे रही है। लग तो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे बाल कुछ खराब लग रहे हैं। ओ मेरे बालों में पता है वाइट हेयर आ गए हैं, वाइट हेयर दिख रहे हैं। लगता है बाल विवाह ही सही था, अब तो विवाह तक बाल बचेंगे ही नहीं मेरे। अब पूरा लुक देखते हैं, बकचोदी हो गई ना। अब उसके बाद हम ये भी लेके गए थे, भगवान का नाम जपते जपते लड़का अच्छा मिले ना मिले, भगवान जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माय ओवरऑल लुक व्हिच इज आई was do some get ready with me वैसा वाला। एंड मैंने वेट लॉस किया था, तो मेरे सारे कजिन्स, मेरे सारे uncles, aunties and everyone says like you look pretty. Maybe I look pretty, yes or no? Comment down. So ये मेरा लुक था, मैंने शूट तो कुछ किया ही नहीं था शादी का, बट हाँ भाई मेरी वेस्ट देख के मैं खुद ही अपने आप पे फिदा हो गई। तुम लोग क्यों नहीं लट्टू हो रहे हो? और इतना अच्छा मेकअप, मेरा नो मेकअप लुक सेट हो गया। बस किसी का लड़का सेट हो जाए यार, सब सेट हो रहा है, सनसेट भी हो रहा है, हमें हमसे ही किसी का सनसेट नहीं हो रहा है। धू जिंदगी। चलो बाय, अब हम शादी में मिलेंगे, शादी के बाद मिलेंगे और दिखाएंगे हमें कैसा लुक है। फाइनल लुक पहुंच गए हैं, हम आ गए हैं और ये मेरा फाइनल लुक है। ये आफ्टर भाई शादी में से आने के बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये सारी ज्वेलरीज मैं हाथ में लेके आ रही हूँ। मेरा फेस दिख रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे दिख रही है। बारिश बहुत हो रही थी और शादी में मैं तो लेट पहुंचने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, बट मैं कैसे लग रही हूँ? How I am looking. So this is my final look. इस वाले में हम देखते हैं, पूरा घर बिखरा पड़ा है क्योंकि मैं तो शादी में सबसे लेट लतीफ वाला व्यक्ति हूँ। फ्रंटल कैमरा करते हैं। So yes, this is my look. अभी तो सब मेकअप सब निकल गया। शादी में सबसे लेट होने के बाद मैं मस्त से तैयार होके गई, जबकि शादी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। खाना वाना खाया अपने सिबलिंग से, मेरी कजिन से, और मैं इतने सालों बाद मिली उन लोगों से। दे आर क्वाइट हैप्पी और मैंने भी काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। बारिश गिरने लगी तो आने में लेट हो गया। मैं शादी के बारे में कुछ भी शूट नहीं कर पाई भाई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शूट कर लूँ, बट वहाँ पे सब थे, मैं बहुत लेट पहुँची थी, मुझे सबसे मिलना था। हाँ, सबसे ज़्यादा लेट लतीफ व्यक्ति मैं थी। सो कैसी लग रही है? मुझे लगता है ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है।